पशु परीक्षर का रिजल्ट आ चुका है और क्या आपका भी फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्या ये 4 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं वो सारे के सारे 40% मार्क्स तो नहीं है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर पशु परीक्षर का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। काफी विद्यार्थी ये अभी भी कंफ्यूज में है कि सर मेरा सिलेक्शन तो हो गया पर फाइनली सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। आपके बहुत सारे डाउट हैं क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को पास किया है और जो जितनी भी जो कंप्लीट पोस्ट थी वो लगभग आपके 6433 पद के आसपास में थे। क्या आपका भी फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं कंप्लीटली चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आपने भी पशु परीक्षर का एग्जाम दिया, रिजल्ट चेक कर लिया, नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ डाल रखी है, कैसे चेक करना है कंप्लीट प्रोसेस भी बता रखा है। आप जाइए और टेलीग्राम के ऊपर देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और आपको सीधी पीडीएफ मिलेगी वहां पर। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर जब पशु परीक्षर का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या शर्त और क्या नियम लिख रखे थे वो देखना है आपको। जिस समय नोटिफिकेशन आया था उस समय यहाँ पर साफ शब्दों में लिख रखा था कि ये प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और कुल अंक 150 नंबर का होगा, यानी कि पेपर 150 नंबर का और 3 घंटे का समय था। यहाँ पर एक चीज मेंशन की थी इन्होंने, सरकार ने, कि सर आपको न्यूनतम 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। यानी कि ये मान के चलो कि 40% से जो नीचे कैटेगरी में आए हैं उन विद्यार्थियों का तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। क्या ये 4 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं वो सारे के सारे 40% मार्क्स तो नहीं है। यहाँ फिर आपके कैटेगरी के हिसाब से क्या आपको 30% मार्क्स के हिसाब से तो पास नहीं किया गया है। देखिएगा मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि टोटल जो पद थे वो सबसे पहले पद आए थे आपके 5934 पद आए थे। फिर सरकार ने एक संशोधित विज्ञप्ति निकालकर पदों में बढ़ोतरी की थी, लगभग 499 पद और बढ़ा दिए गए थे। तो टोटल पद हो गए आपके 6433। तो फाइनली अभी जो टोटल पद हैं वो आपके 6433 पद हैं। कुल आवेदन कितने हुए थे इस भर्ती के अंदर? 17,63,897 फार्म आए थे। जरूरी तो नहीं है ना कि जो सब फॉर्म लगाएंगे वो सारे के सारे एग्जाम देंगे। प्यारे विद्यार्थियों इस 17 लाख के अंदर 10,52,567 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब कहते हैं ना एब्सेंट रहे थे, वो बहुत ज्यादा रहे थे, लगभग 60-65% ही लोग उपलब्ध रहे थे। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आंकड़े थे पर यहाँ पर अपन बात करें। अब यहाँ पर बात करें तो सफल घोषित कुल अभ्यर्थी जो कल रिजल्ट आया था और इस रिजल्ट के अंदर टोटल 4,06,826 विद्यार्थियों को पास किया गया है। राजस्थान के हर एक घर में खुशी का माहौल है। मेरा लड़के का हो गया, मेरी लड़की का हो गया, मेरा खुद का हो गया, मेरा छोटे भाई का हो गया, मेरे बड़े भाई का हो गया, पशु परीक्षर में जनाब सिलेक्शन हो गया। क्या इन 4 लाख कैंडिडेट को पास किया सबको भर्ती किया जाएगा? सोचने का विषय है। हम यहां पर बात करें तो अलग अलग टीएसपी और नॉन टीएसपी के अकॉर्डिंग बात करें। नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर आप देखें लगभग नॉन टीएसपी क्षेत्र में 3,83,196 कैंडिडेट को पास किया गया है। नॉन टीएसपी क्षेत्र में लगभग 3,83,196 कैंडिडेट को पास किया गया है। वहीं टीएसपी क्षेत्र के अंदर आपके 26,630 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। पर इतने तो पद भी नहीं है। इतने पद कहां पर है? 700 के आसपास पद है नॉन टीएसपी क्षेत्र में। अब प्यारे विद्यार्थियों जब इतने कैंडिडेट को पास कर लिया है तो अब इनका फाइनली सिलेक्शन कैसे देखा जाएगा? तो यहां पर एक चीज समझिएगा, पशु परीक्षर 2000 परिणाम 24 का जो परिणाम है उसकी समीक्षा में अगर लिखा हूं तो इसमें जो लगभग 15,926 अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य यानी घोषित कर दिए गए, डीबार कर दिए गए इस एग्जाम से। अगर आपका भी किसी विद्यार्थी ने दिया है और उसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है और उसके नंबर भी अच्छे आ रहे थे तो आप इस डीबार की एक लिस्ट डाल रखी है, उसमें चेक कीजिएगा। आप कहीं गलत रोल नंबर तो मेंशन नहीं कर दिया है, आपने कोई रोल नंबर मेंशन का कोई कॉलम खाली तो नहीं छोड़ दिया है, किस कारण आप डीबार हुए हैं। लगभग 15,926 विद्यार्थी हैं वो बार अघोषित किए गए, बाहर कर दिए गए हैं, डीबार कर दिए गए हैं।
इसका अभी कोई नहीं दिया गया है कि कारण क्या है, इसकी एक अलग से लिस्ट जारी होगी सबके लिए। ये पदों के 63 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम है। अभी जो आया है ना, जितने आपके टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट का 63 मल्टीपल आपके पास किया गया है। 63 गुना तो आज तक भी पास नहीं करते, पास तो करते 2 गुना, 2.5 गुना या फिर 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना या फिर 15 गुना। अगर फिजिकल हो तो 15 गुना करते हैं, 63 गुना तो पास आज तक नहीं करते हैं। तो यहां पर जो पास किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, 10,52,000 कैंडिडेट में से जिन SC/ST कैटेगरी के 35% बन रहे थे उन सभी विद्यार्थियों को पास किया गया है। जिसके 35% नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, उन सबको पास किया गया है। अदर कैटेगरी में जिसके 40% मार्क्स आ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। यानी कि जो 35 और 40% मार्क्स जो विद्यार्थी लेकर आया है इस एग्जाम के अंदर, यानी कहते हैं ना कि पारदर्शिता को दर्शाने के लिए सरकार ने ये काम किया है। आपको ये ना लगे कि मैं कितने नंबर से पीछे रहा हूँ, आपको ये भी एहसास होगा कि राजस्थान में आपकी ऑल रैंक क्या है। तो आपके रोल नंबर के जस्ट आगे एक क्रमांक लिख रखा है, आपके रोल नंबर के जस्ट आगे एक संख्या लिख रखी है, वो आपकी रैंक है राजस्थान के अंदर, कि आप इतने कैंडिडेट के अंदर आपकी रैंक ये रही थी। तो वहां से आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अपन बात करें कि रैंक तो आप चेक कर लेंगे, अब आगे क्या होगा। अब शनिवार पदों के दुगुने अभ्यर्थियों को प्रस्तावित दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर जितने पद आ रखे हैं, मान लीजिए XYZ जो भी एक कैटेगरी है, जैसे मैं मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए ऐसे ही बताता हूं, ये कंफर्म नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूं। जैसे मान लीजिए OBC के अंदर 2 पद आ रखे हैं, तो इसके 2 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाएंगे, तो 4 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। यानी कि ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, OBC के अंदर पद काफ़ी अच्छे आ रखे हैं, केवल और केवल एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि जितनी पोस्ट होंगे उसके 2 गुना अभ्यर्थियों को आपके डॉक्यूमेंट यानी कि DV के लिए बुलाया जाएगा। 4 लाख कैंडिडेट की DV कराएंगे नहीं, DV से पहले अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। आपका एक स्कोर कार्ड जारी होगा, वो आपकी SSO ID पर आएगा। SSO ID होगी आपकी, उस SSO ID के ऊपर आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आपका नंबर मेंशन होगा कि आपके 105 आएगा, 110 आएगा, 115 आएगा, 120 आया। अभी कट ऑफ का आइडिया लगाना मुश्किल है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई OBC हैं उसकी 115 प्लस की मेरिट रही। ये कट ऑफ का आइडिया लगाना अभी मुश्किल है, ध्यान रखना है। ये कट ऑफ सरकार खुद जारी करेगी जब फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, मुझे जहाँ तक आइडिया है वहाँ तक सरकार, जैसे अभी हॉस्टल वार्डनर के अंदर के एक रिजल्ट आया था, अभी ग्रेड 2 हॉस्टल वार्डनर का एक एग्जाम का जो अभी रिजल्ट आया हाल ही में, उसका पूरा प्रोसेस पशु परिचर की तरह ही था, और ये प्रोसेस सेम उसी की तरह हो रहा है। तो अब इसमें आपके पहले 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा DV के लिए, तो इसकी एक अलग से और मेरिट निकलेगी। यानी कि अभी एक और रिजल्ट निकलेगा, फाइनल रिजल्ट निकलेगा DV का। DV होने के बाद एक और रिजल्ट निकलेगा फाइनल, यानी कि 3 रिजल्ट के प्रोसेस से आपकी छटनी की जाएगी। पहला रिजल्ट है, इसमें लगभग 35 और 40% मार्क्स वाले को पास कर लिया। अब दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें 2 गुणे में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनका नाम आएगा, और तीसरी जो मेरिट आएगी उसमें फाइनली जो सेलेक्ट हो रहे हैं उन कैंडिडेट का नाम आएगा। तो 3 प्रोसेस के माध्यम से आपका ये किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि पोस्टें तो आ रखी है 6,433, गुरुजी मेरी रैंक आ रही है 70,000 के आसपास में, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि मैं तो 2 गुना करूँ तो इसका 12,000 ही होती है पोस्टों का। इसमें कोई मेरिट डिफेंड नहीं कर सकता है कि आप 70,000 पे है या फिर 7,000 पे या फिर आपकी रैंक 7 है ऑल इंडिया में। आपके कैटेगरी के जितने पोस्ट होंगे उसके 2 गुणे बुलाए जाएंगे। मान लीजिए, जैसे 1 मिनट में बता रहा हूँ, जैसे SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी के मान लीजिए जो भी पद आ रखे हैं, X पद आ रखे हैं, यानी कि मान लेते 1 मिनट के लिए 50 पद आ रखे हैं, पर कोई भी SC कैंडिडेट के मान लीजिए उसकी SC कैंडिडेट की किसी की रैंक 20,000 तक आ ही नहीं रही है, तो हो सके या SC कैंडिडेट का 35,000 पे भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी 70,000 रैंक आ रखी है, मेरे 96,000 रैंक आ रखी है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या होगा। ये आपके कैटेगरी के हिसाब से पोस्टों का मल्टीपल करके DV के लिए आपको बुलाया जाएगा, तभी पता चलेगा
बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को जानकारी देंगे, पर ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं मिलती, मुझे पता है। बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं। वास्तव में लीगल प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। यानी कि आप निश्चित रहे, अगर आपका रिजल्ट फाइनली होगा तो 2 गुणे की एक अलग से मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम आएगा फिर फाइनली एक मेरिट और आएगी। क्योंकि अभी हॉस्टल वार्डनर में हमारे काफ़ी बच्चों को हुआ था और ये सेम प्रोसेस था, तो यहाँ पर यही प्रोसेस रहेगा। तो होने में तो हो जाए, जिसकी ऑल राजस्थान में 10वीं रैंक है उसका भी हो जाए, और नहीं होने में, कहते हैं ना, नहीं होने में 6000 रैंक आ रखी उसका भी नहीं होगा, और होने में हो जाए जिसका 60,000 रैंक आ रखी उसका भी हो जाए। ये पोस्टों के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर या मेरिट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान ले कि डिवोर्स कैटेगरी में भरी है, कोई विधवा कैटेगरी में भरी है, अब भी नहीं रैंक आ रही है 2.5 लाख मत है, मान लीजिए 2.5 लाख पर, अब डिवोर्स के ऑलरेडी है ही नहीं, तो उसका 2.5 लाख के ऊपर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपन अभी डिसाइड नहीं कर सकते, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा।